ओ भाई साहब, बहुत ऊंचा ग्लेशियर है जिसमें हमें बर्फ में चलते हुए ऊपर की तरफ जाना है, तब जाके हम गुरुद्वारे तक पहुंचेंगे। आपको जिगजैग लाइन में लोग जाते हुए दिख रहे होंगे, वहीं हमें जाना है, बिल्कुल टॉप पे। देख सकते हैं किस तरीके से ग्लेशियर को पार करके हमें निकलना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैर फिसलते थे क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइज हो रखी है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के ट्रैक में आपको घोड़े खच्चर तो देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से थोड़ी परेशानी तो होती है क्योंकि ये साथ साथ ही चलते हैं। गुरुद्वारे तक पहुंचने की चढ़ाई तो बहुत कठिन है, आप बहुत ज्यादा थक जाओगे, लेकिन यहाँ के सुंदर नज़ारे आपको बिल्कुल भी नहीं थकने देंगे। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है। तो गाइज देख सकते हैं मैं आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूँ। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेट्रो स्टेशन है, जो हमारी बस आने वाली है वो आएगी पिलर नंबर 13 पे। देखो सामने आपको पिलर नंबर 13 दिखाई दे रहा होगा। मैं पिलर नंबर 13 पे खड़ा हूँ, बस मैं वेट कर रहा हूँ। 10:15 हो रहे हैं, 15 मिनट है बस आने में। मैंने अभी बस वाले को फ़ोन करा है, वो कह रहा है बस मैं थोड़ा सा आगे हूँ, एक सवारी को उठा के फिर मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो अभी बस आती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी बस मैंने करी है और फिर कौन सी ट्रैवल की बस है वो भी आपको पता ही चल जाएगा। तो बस का वेट कर रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बस। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जो कि दुनिया का एक ऐसा गुरुद्वारा है जिस तक पहुंचने के लिए हमें 20 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि ये गुरुद्वारा बना है 15,200 फीट के हाई एल्टीट्यूड पे। यहाँ पर आपको एक ठंडे पानी का अमृत कुंड देखने को मिलेगा, जो बर्फ से जमा रहता है। उसमें डुबकी लगाने के बाद ही गुरुद्वारे में दर्शन करते हैं। आप लोग यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगी, आपको कैसे कैसे जाना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना बिना स्किप करे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, बद्रीनाथ मंदिर से 20 किलोमीटर पहले। यहाँ तक पहुंचने के लिए भी आपको चार धाम यात्रा की तरह हरिद्वार ही आना पड़ता है। आप लोग अपने शहर से निकल के सबसे पहले हरिद्वार पहुंचेंगे। तो मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, तो मैंने दिल्ली से हरिद्वार के लिए अपनी बस बुक कर ली थी मेक माई ट्रिप से। नीलम ट्रेवल्स की मैंने बस बुक करी थी, जिसकी टिकट मुझे पड़ी है दिल्ली से हरिद्वार की 230 रुपए की। आप लोग भी मेक माई ट्रिप से नीलम ट्रेवल की बस बुक कर सकते हैं, बहुत सस्ती होती है। इस बस के 4 पिकअप पॉइंट रहते हैं दिल्ली में: आर के आश्रम मार्ग, ISBT कश्मीरी गेट, प्रीत विहार और मंडी हाउस। तो मेरे घर के पास आर के आश्रम था, तो मैंने वहीं से अपना पिकअप पॉइंट कर दिया था। और ये बस फुल्ली एसी है और बहुत सस्ती भी है, सिर्फ धर्म के लिए चलती है। नहीं तो सरकारी बस का जो किराया होता है 385 रुपये होता है। तो गाइस देख सकते हैं मैं अपनी बस के अंदर आ चुका हूँ। ये बस कुछ ऐसी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो थोड़ी लेट है, बस आधा घंटा लेट हुई है, बाकी 11 बज रहे हैं इस टाइम पे। देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं रात के 1 बज रहे हैं और हमारी जो बस है एक ढाबे पे रुकी है, जिसका नाम है शिवा ढाबा। देख सकते हैं सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे तो अभी कुछ खाना नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर बस रुकेगी यहाँ पे, करीब आधा घंटा। दोस्तों सुबह के 4 बज रहे हैं और बस ने हमें अपने पूरे टाइम पे उतार दिया है। 5 घंटे का बस का सफर रहा है। यहाँ पे उतरने के बाद आपको कई सारी बसें मिल जाएंगी। देख सकते हैं कितनी सारी बसें यहाँ पे चल रही हैं। आप लोग बस से भी जा सकते हैं, आपको यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी। दोनों चीज की अच्छी फैसिलिटी होती है। आपकी मर्जी है कि आप लोग बस से जाना चाहते हैं शेयरिंग टैक्सी से। ये दोनों ऑप्शन सबसे बढ़िया रहते हैं। अगर आप लोग पर्सनल टैक्सी करेंगे, प्राइवेट टैक्सी, तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। 4 धाम यात्रा हो चाहे श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की यात्रा, आपको अपने शहर से निकल के सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। यहाँ से ही आपको आगे जाने के लिए टैक्सी या फिर बस लेनी होगी। आप लोग हरिद्वार बस से पहुंच सकते हैं, चाहे तो आप लोग यहाँ पे ट्रेन से भी आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों आमने सामने ही है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, चाहे आप लोग ट्रेन से आए या बस से आए। हरिद्वार आप लोग सुबह सुबह पहुंच जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 4 से 5 बजे सुबह ही पहुंच जाए। यहाँ पे आपको कन्वेंस आराम से मिल जाएगा और आप लोग अपने डेस्टिनेशन पे भी टाइम से पहुंच जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे रहने का जुगाड़ भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने लिए टैक्सी देखी और सामान अंदर रखा था, तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं बाकी टैक्सी के अंदर और सवारी पूरी हो जाएंगी तो हम यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं हमें कितनी देर वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों बारिश की वजह से करीब 3 घंटे हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद 7 बजे हम निकल चुके हैं, तब सवारी पूरी हो गई थी। देख सकते हैं। और हेमकुंड साहिब जाने का मैं आपको थोड़ा सा रूट समझा देता हूँ, कैसे कैसे जाना होता है। आपको हरिद्वार पहुंचने के बाद टैक्सी लेनी होगी या बस लेनी होगी गोविंद घाट के लिए, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से 20 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, मेन हाईवे पे। गोविंद घाट में गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ पे आपको नाइट स्टे करना पड़ता है। वहाँ पे आप लोग फ्री में रुक सकते हैं गुरुद्वारे के थ्रू। और एक और चीज़ बता देता हूँ जो सबसे बढ़िया है हेमकुंड साहिब यात्रा की, कि आपको यहाँ तक पहुँचने तक का ही खर्चा करना होता है। यहाँ पे आपको रहने खाने पीने का कोई खर्चा नहीं करना होता। सब कुछ अरेंजमेंट आपको गुरुद्वारे में ही हो जाते हैं। गुरुद्वारे में 24 घंटे ही लंगर सेवा चलती रहती है, जहाँ पे आप लोग खाना पीना खा सकते हैं और नाइट स्टे कर सकते हैं यहाँ के हॉल में। और बंक बेड यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, आप लोग आराम से यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो सीधा ऋषिकेश भी आ सकते हैं। यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट का गुरुद्वारा भी है, आप लोग यहाँ पे भी नाइट स्टे कर सकते हैं और लंगर सेवा भी आपको यहाँ पर
मिल जाएगी। हरिद्वार से गोविंद घाट पहुंचने तक का जो डिस्टेंस रहेगा 285 किलोमीटर का है, जिसको कवर करने में आपको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं आराम से। गोविंद घाट पहुंचने के बाद आपको श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक पहुंचने का जो ट्रैक करना होता है 20 किलोमीटर का होता है, जिसमें आपको गोविंद घाट से टैक्सी मिल जाती है जो आपको 6-7 किलोमीटर तक पुलना तक पहुंचा देती है। पुलना से ही ट्रैक शुरू होता है जो पैदल का ट्रैक होता है। आप लोग इसको घोड़े खच्चर से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग पैदल भी कर सकते हैं। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का जो टोटल डिस्टेंस है वो 26-27 किलोमीटर का है, जिसमें आप लोग 6-7 किलोमीटर आप लोग टैक्सी से कवर कर सकते हो, बाकी 20 किलोमीटर आपको पैदल ही चलना होता है। गोविंद घाट से टैक्सी वाला आपको 6-7 किलोमीटर दूर पुलना पे उतारता है, वहीं से आपका ट्रैक शुरू होगा। आपको पुलना से ट्रैक करके घांगरिया पहुंचना पड़ता है। घांगरिया में भी आपको गुरुद्वारा देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप लोग आराम से नाइट स्टे कर सकते हैं और गुरुद्वारे में ही लंगर खा सकते हैं। पुलना से घांगरिया का कुल डिस्टेंस रहता है करीब 14 किलोमीटर का। बाकी 20 किलोमीटर का ट्रैक जो रह जाता है वो आपको एक दिन में नहीं करना, आपको एक दिन में सिर्फ 14 किलोमीटर का ट्रैक करना है, जो आप लोग एक दिन में आराम से कर सकते हो। बाकी जो 6 किलोमीटर का ट्रैक बचता है आगे के लिए, वो आपको अगले दिन करना होता है, जिसके अंदर खड़ी चढ़ाई होती है। 6 किलोमीटर का ट्रैक करके आप लोग ऊपर दर्शन करने के लिए जाओगे और फिर वहां से वापिस आ जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टे वगैरह के कोई भी सिस्टम नहीं है। यानी कि आपको जो अगले दिन ट्रैक करना होता है 6 किलोमीटर का, वो आपको आना जाना करना होता है। 12 किलोमीटर का ट्रैक होता है, तो उसमें भी एक दिन लग जाता है आराम से। घांगरिया में आपको स्टे करना होगा। घांगरिया से आप लोग 6 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे, गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे, 6 किलोमीटर वापस घांगरिया आके स्टे करेंगे। फिर घांगरिया से आप लोग गोविंद घाट आएंगे 14 किलोमीटर का ट्रैक करके। इस टोटल यात्रा में करीब 3 दिन लग जाते हैं आराम से। हरिद्वार से निकले हुए हमें 10-12 घंटे हो गए, बारिश की वजह से हम बहुत लेट पहुंचे हैं और अंधेरे में ही गुरुद्वारे में जा रहे हैं। गोविंद घाट गुरुद्वारे में पहुंचने से पहले आपको कई सारी दुकानें और होटल भी मिल जाएंगे। आप लोग होटल में भी स्टे कर सकते हैं और दुकानों से अपनी जरूरत का सामान भी खरीद सकते हैं। गोविंद घाट का गुरुद्वारा कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना ज्यादा साफ सुथरा और बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है और चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। काफी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। अपने साथ गर्म कपड़े और जैकेटें और रेनकोट डालना ना भूलें, वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तभी आप लोग यहाँ की यात्रा कर पाओगे। बाकी गोविंद घाट में आपको बहुत बड़ी पार्किंग मिल जाएगी। आप लोग अपने कन्वेंस पे आ रहे हो, गाड़ी पे आ रहे हो, चाहे बाइक से आ रहे हो, आपको यहाँ पे आराम से पार्किंग भी मिल जाएगी। और मैं शाम को 7-8 बजे यहाँ पहुंच गया था, जब अंधेरा हो रहा था। मैंने यहीं पे स्टे कर लिया था गुरुद्वारे में, जिसमें मुझे एक हॉल के अंदर गद्दा और रजाई मिल गई थी। आराम से मैंने यहाँ पे नाइट स्टे करा और खाना पीना भी मैंने लंगर हॉल में खा लिया था गुरुद्वारे के, तो मेरा यहाँ पे रुकने का और खाने पीने का कोई खर्चा नहीं हुआ। और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे का। मैं गुरुद्वारे से सीधा खाना पीना खा के बाहर निकल गया हूँ। पार्किंग की तरफ आपको आना होता है। यहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी, जो आपको 50-50 रुपए में 6-7 किलोमीटर दूर पुलना में उतार देंगी, जहाँ से श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक जाने के लिए ट्रैक शुरू होता है। जैसे ही आप लोग गुरुद्वारे के बाहर आओगे, आपको अलकनंदा नदी देखने को मिलेगी। इसका पुल पार करके आपको सामने जाना है, वहीं से आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी। और एक चीज और बताता हूँ, अगर आप लोग बाइक से आना चाहते हो ना, तो हरिद्वार से लेके गोविंद घाट तक आप लोग आराम से बाइक से आ सकते हो। रोड बहुत अच्छे बने हुए, देख सकते हैं आपको कई सारी पार्किंग में बाइकें भी दिख रही होंगी। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे बाइकों से भी आते हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा और यूपी से आते हैं। आप लोग देख सकते हो, आराम से आप लोग बाइक से भी पहुंच सकते हो, गाड़ी से भी पहुंच सकते हो अपनी। अलकनंदा का ब्रिज पार करने के बाद मुझे शेयरिंग टैक्सी मिल गई थी। देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ सीधा पुलना के लिए, जिसका 50 रुपए शेयरिंग टैक्सी में पर पर्सन का किराया लगता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और ये यात्रा भी सबसे कठिन है। अगर आपको मेरी जरा सी भी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, देख सकते हैं टैक्सी वाले ने हमें यहाँ उतार था। नीचे गोविंद घाट से हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं, घांगरिया की तरफ। यहाँ पे पार्किंग है, यहीं पे हमें टैक्सी वाला उतारता है। करीब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करके आए हैं, जिसके 50 रुपये लगे हैं टैक्सी में। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। नीचे 9 बजे चले थे, करीब 40 से 50 मिनट ऊपर आने में लग जाते हैं। पुलना में देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है पुलना में हम आ चुके हैं। अब यहाँ से अपनी यात्रा शुरू होगी। 10 बज रहे हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं यहाँ से। तो देखो, कुछ ऐसा रास्ता है, यहाँ तक टैक्सियाँ आती हैं। टैक्सी वाले ने थोड़ा आगे उतारा है, बाकी कौन सी टैक्सी आगे जाती है पता नहीं। यहाँ पे पार्किंग वगैरह है, तो अब सामने की तरफ चलना है, तो चलो चलते हैं। और पूरे 10 बज रहे हैं इस टाइम, और देखते हैं हम कितनी देर में ऊपर की तरफ पहुंच पाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। नीचे गोविंद घाट से हमें पुलना तक के लिए टैक्सी मिल जाती है। उसके बाद पुलना से हमारा ट्रैक शुरू होता है ऊपर घांगरिया तक के लिए। जो टैक्सी वाला हमें लाया 7 किलोमीटर बता रहा था वो, कि 7 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लोग गाड़ी से कवर करोगे। और फिर यहाँ हम उतर गए हैं, देख सकते हैं अपना ये ले लिया मैंने डंडा चलने के लिए, और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं पार्किंग से निकल के आपको एक घोड़ा पड़ाव देखने को मिलेगा, जहाँ से आप लोग घोड़े खच्चर कर सकते हैं। और गाड़ी वाले ने 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था, हमें एक्स्ट्रा चलना पड़ा है। गाड़ियाँ यहीं तक ही आती हैं, आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग आओ तो आपके साथ भी गाड़ी वाला ऐसे ही करेगा। और यहाँ से आपको ये ट्रैक देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, जो ऊपर हेमकुंड साहिब का है। इस तरह से ये ट्रैक है, यहाँ पे घोड़े खच्चर भी चलते हैं। इसी से हमें अब आगे जाना है।
तो चलो चलते हैं और अपना ट्रैक अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन, क्योंकि ट्रैक यहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको ये घोड़े देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे। दोस्तों मैं करीब 1 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है और गर्मी भी ट्रैक पे चलते हुए बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं पसीने से पूरा भर चुका हूँ। अंदर मैंने एक इनर पहना हुआ था, वो मैंने उतार के रख दिया, पूरा भीग चुका है। अब ये पहना हुआ है मैंने, और कैप वगैरह या कुछ पहनने की ज़रूरत तो नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है फ़िलहाल। बाकी ठंड होएगी तो रात को ही होएगी, जब शाम के बाद हम ऊपर पहुँचेंगे। बाकी आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा कैसे कैसे पहुँचे हैं, क्या क्या दिक्कत आती है। फ़िलहाल तो देख लेना, कम कपड़े पहन के ही ट्रैक शुरू करना, चाहे कितनी भी ठंड का टाइम हो। ट्रैक शुरू करने पे आपको गर्मी लगेगी ही लगेगी। ये देखो आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो ऊपर से आ रहा है। देखो जो नीचे पार्किंग से भी दिखाई दे रहा था। मैं इसके पास आ चुका हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मेरे साथ मेरी बेटी जा रही है ऋषिका, जो 5 साल की है। 2 किलोमीटर हम ट्रैक करके आ चुके हैं। बाकी देखते हैं कितना कर पाती है, मैं आपको अपडेट दूंगा। तुंगनाथ का ट्रैक तो उसने अपने आप कर लिया था खुद ही। बाकी देखते हैं यहाँ तक कितना कर पाती है। दोस्तों मैं 1.5 किलोमीटर आ चुका हूँ, करीब 1.5 घंटे के अंदर। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। इस तरह से आपको रास्ता देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। और बीच बीच में बहुत सारी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ भी आती हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा ढलान है। ऐसी चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहा हूँ फ़िलहाल मैं, ऐसे जिगजैग होती हूँ ऊपर ऊपर ऊपर। 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर चढ़ पाया हूँ। बाकी देखते हैं जो भी होगा। दोस्तों 5 किलोमीटर मेरा कवर हो चुका है और इस वक्त टाइम जो हो रहा है ना, 12 बज रहे हैं। 12 बजे अपना आधा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। 5 किलोमीटर का 5 और बचा है। और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको भी। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा हूँ। ट्रैक पे आपको खाने पीने के लिए कई सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप लोग फ्रूट ले सकते हैं, खाने पीने की और चीज़ें ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह। लेकिन सब कुछ आपको महंगा ही मिलेगा यहाँ पर। और देख सकते हैं रास्ते में एक और वाटरफॉल आ गया है, जिसके अंदर बर्फ जमी पड़ी है। देख सकते हैं सामने आपको दिखाई दे रही होगी। छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से पानी आ रहा है ऊपर से। बाकी मैं आपको यहाँ का ट्रैक दिखाता हूँ। आपको ये ट्रैक पक्का देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा कीचड़ भी नहीं है और बिल्कुल सही ट्रैक बना हुआ है। आप लोग आराम से यहाँ पे चल सकते हैं। कोई फिसलन भी नहीं है यहाँ पे, और ना घोड़े खच्चरों की इतनी ज़्यादा लीद होती है। हर 10-15 मिनट में यहाँ पे झाड़ू लगाई जाती है। देख सकते हैं कितना साफ सुथरा ट्रैक है। तो गाइस इस वक्त 2 बज रहे हैं। 3 या 4 किलोमीटर का ट्रैक रह चुका है। अब जाके मैंने कुछ खाया है थोड़ा बहुत, बाकी तो मैं खा के ही चला था। गुरुद्वारे से लंगर खाया था मैंने जब सुबह चला था मैं। और यहाँ पे आपको बहुत महंगा मिलेगा सब कुछ। मैंने अभी 40 रुपये की कोल्ड ड्रिंक ली है, जबकि 15 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक मुझे मिली है 40 रुपये की। तो मैंने यहाँ पे खाई थी एक मैगी, एक कोल्ड ड्रिंक पी और एक बिस्कुट का पैकेट लिया था और एक पानी की बोतल ली है मैंने यहाँ से। वैसे तो पानी आपको जगह जगह पे मिल जाएगा, तो पानी की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। मैंने रेट पता करने के चक्कर में ले ली। मैंने कहा चल ले ही लेता हूँ। बोतल पिचक भी रही थी मेरी वाली। बोतल मुझे मिली है 20 वाली 60 की, और 15 रुपये वाली कोल्ड ड्रिंक मिली है 40 रुपये की, और मैगी बनाई है इन्होंने 60 रुपये की। देख लेना आपको इतने का पड़ेगा सब कुछ। और 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट भी दिया है मेरे को 30 रुपये का। काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया अब तो। बाकी ये है कि गुरुद्वारे पे पहुंच जाओगे ऊपर, तो आपको ऊपर हो चाहे नीचे हो कहीं भी हो, आपको लंगर मिल जाएगा ना। वो सबसे बढ़िया, आपका 1 रुपया नहीं खर्च होगा। बीच में आप लोग खर्च करोगे तो आपकी बेवकूफ़ी है। और 250 रुपये टोटल बिल बना मेरा, 260 रुपये का, 260-70 रुपये का बिल था मैगी वैगी ये सब खाने में। चलो अब निकलते हैं। तो देख सकते हैं जब आप लोग इस रास्ते पे आओगे ना, 2 रास्ते कट जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। मैं नीचे वाले पे आ गया हूँ। कह रहा है रास्ता बढ़िया है और झरने के पास से जाता है। यहाँ पे एक झरना आएगा आगे की तरफ जो मैंने आपको दिखाया था, उसके पास से जाएंगे। और दूसरा रास्ता उधर से आ रहा है, ये देखो। इस रास्ते से ये फ़ायदा रहेगा कि यहाँ पे ना घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे आपको। उसी रास्ते पे जाते हैं देखो, जो लेफ़्ट से जाएगा रास्ता। जो नीचे की तरफ से आ रहा है यहाँ पे आपको कोई घोड़ा खच्चर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया यही है, यहीं से चलते हैं अब। इस रास्ते पे आपको अलकनंदा रिवर के बिल्कुल पास आने का मौका मिलेगा। आप लोग पानी में नहा भी सकते हो, ठंडा पानी है वैसे तो ये। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहा भी रहे थे। और बिल्कुल सीनरिक व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। साथ में आपको यहीं पे व्यू पॉइंट भी मिलेगा, जहाँ पे आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे खाना पीना खाते हुए इस व्यू का नज़ारा भी ले सकते हो, जो आपकी सारी थकान मिटा देगा।
और मैं आपको श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की यात्रा के बारे में एक अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पे एज की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी उम्र का बच्चा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे 4 महीने का हो, 2 महीने का हो, आराम से यहाँ पे यात्रा कर सकता है। और कितनी भी ज्यादा उम्र का सीनियर सिटीजन हो वो भी यहाँ पे यात्रा आराम से कर सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे पहला ट्रैक अपना 14 किलोमीटर का घोड़े खच्चर के द्वारा करना चाहते हो तो घोड़े खच्चर वाले यहाँ पे 11 से 1200 रुपए लेते हैं 14 किलोमीटर के ट्रैक के। तो आप लोग घोड़ा खच्चर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों के लिए पिट्ठू करना चाहते हैं तो वो 2000 रुपए लेता है। गाइस देख सकते हैं लास्ट के जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है ना, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। देखो इस तरह की चढ़ाई है और वहाँ पे चढ़ते 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 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बहुत टफ है। लास्ट की 5 किलोमीटर में तो हालत खराब। आ गए दर्शन करके? बढ़िया। कब कर रहे थे दर्शन? आज सुबह। बर्फ़ मिली ऊपर? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, लोग बता रहे हैं कि गुरुद्वारे के पास ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है ऊपर। बाकी देखते हैं, देखने को मिलेगा। सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई है लास्ट 5 किलोमीटर की। गाइस मैं आपको रास्ते में एक व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। देखो यहाँ से पूरी आपको ग्रीन वैली दिखाई देगी, जो कि बहुत मस्त लग रही है। देखो सामने क्या नज़ारे हैं, एक नंबर। ये देखो ये ऐसा ट्रैक है। अब बस 2 किलोमीटर रह गए यहाँ से। और ऊपर देखो सारे बादल नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे ठंड बढ़ चुकी है। अब शाम के टाइम तो बहुत ठंड लग रही है, लेकिन ट्रैक पे चलते चलते थोड़ी बॉडी गर्म हो जाती है, इसलिए बस चल रहे हैं आराम से। और ये व्यू देखो एक बारी, नीचे से नदी बह रही है यहाँ पे। और ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं इस पहाड़ के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। तो चलो अब आगे चलते हैं। ऊपर मधुमक्खी का छत्ता दिखाता हूँ। देखो कितने सारे बने हुए हैं यहाँ पे। देखो जूम करके दिखेंगे आपको। ये देखो 2 येरे, और ये देखो कितने सारे बड़े बड़े छत्ते बने हुए हैं मधुमक्खी के। कितने बड़े बड़े हैं पूरे पहाड़ के ऊपर, जहाँ कोई नहीं जा सकता। गाइस देख सकते हैं शाम के 7 बज गए हैं इस टाइम, और हम जहाँ पे पहुँचे हैं ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वैली ऑफ फ्लावर का जो कैंप है ना, उधर पहुँच गए हम। और सामने हेलीपैड है, ये देखो। और सामने आपको ये दिख रही होगी वाइट वाइट पहाड़ के ऊपर, ये सारी बर्फ़ जमी हुई है इधर। और ये ऊपर की तरफ देखो बादल यहाँ पे पूरे पहाड़ को ढके पड़े हैं ऊपर से, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। और इस साइड में आपको दिख रही होगी ऊपर वाइट वाइट, और वो बीच में देखो वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। और यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स का कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि घांगरिया से ही दोनों रास्ते कट जाते हैं। एक हेमकुंड की तरफ जाता है और दूसरा वैली ऑफ फ्लावर की तरफ जाता है। अगर आपको जाना है तो आपको वापस घांगरिया आके दोनों ट्रैक आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो दोनों ट्रैक में से अगर एक एक करोगे ना तो दोनों के लिए आपको बारी बारी यहीं पे आना पड़ेगा। इसलिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वैली ऑफ फ्लावर भी चले आते हैं और हेमकुंड भी चले आते हैं। वैसे भी बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है, जून के अंदर यहाँ पे ऊपर फ्लावर वगैरह मिल जाते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। अब बाकी देखते हैं कितनी हिम्मत बचती है मेरे अंदर, मैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता। तो चलो अब चलते हैं सीधा घांगरिया में, और गुरुद्वारे पे पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। आपको अभी कैंप दिखाया ना, इस कैंप के अंदर मैंने पता करा क्या रेंट है। यहाँ पे आपको एक टेंट मिलेगा 1500 रुपये का, जिसके अंदर डबल बेड लगा रहता है। तो अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, 2-3 जने हैं, तो आराम से रुक सकते हो इस टेंट के अंदर। टोपी पहन ली और ग्लव्स पहन लिए हाथ में, इसके अलावा और कुछ नहीं पहना। बस ये टी-शर्ट पहनी हुई है खाली, और कुछ नहीं पहना, क्योंकि सर पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। आपको पीछे दिख रहे होंगे ग्लेशियर जमे हुए हैं ऊपर की तरफ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और हाथ भी फ्रीज़ हो रहे थे, तो मैंने कहा पहन ही लेते हैं ग्लव्स वगैरह। और थोड़ा सा रह गया, गुरुद्वारा कह रहे 500 मीटर के आसपास होगा। और आपको मैंने दिखाई दिए हैं फ्लावर ऑफ वैली के जो टेंट वगैरह लगे, इन कैंप में आप लोग आराम से रुक सकते हो। सारे खाली पड़े हैं फ़िलहाल, कोई भी नहीं रुक रहा। मैंने तो नहीं देखा इसके अंदर कोई भी रुका हुआ, वो सारे खाली पड़े थे। सब अपना जाके गुरुद्वारे में ही रुकते हैं। गाइस देख सकते हैं फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारे पे। घांगरिया हम पहुंच चुके हैं। फ्लावर ऑफ वैली से यहां तक पहुंचने का जो रास्ता था, खड़ी चढ़ाई थी, सिर्फ 10 मिनट की थी, और पहुंच चुके हैं। यार बहुत ज़्यादा थक गया मैं तो। अब जाके रेस्ट करते हैं, देखते हैं गुरुद्वारे में क्या मिलता है हमें। हॉल के अंदर लेटते हैं जाते, मैं तो जाते ही पड़ जाऊँगा यार, कुछ खाने की हिम्मत तक नहीं हो रही, इतना ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। तो चलो सीधा अंदर चलते हैं और पता करते हैं कहाँ पे रुकेंगे, क्या हॉल मिलेगा अपने को। मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे। देख सकते हैं गुरुद्वारे में रुकने के लिए कुछ ऐसा आपको हॉल मिलेगा, जहाँ पे गद्दे लगे रहते हैं, बेड वाले रूम भी होते हैं, और रजाई वगैरह आपको मिल जाएगी, ताकि आप लोग ठंड से बचे रहें। आप लोग यहाँ पे फ्री में नाइट का अपना ही गुजार सकते हैं। यही सिस्टम आपको गोविंद घाट गुरुद्वारे में भी देखने को मिलेगा। घांगरिया के गुरुद्वारे में भी आप लोग ऐसे ही रुक सकते हैं। दोस्तों मैं रात को रुकने के बाद अब सुबह सुबह बाहर की तरफ आ चुका हूँ। देख सकते हैं मैं आपको घांगरिया का गुरुद्वारा दिखाता हूँ। देखो आपको कितना खूबसूरत है गुरुद्वारा देखने को मिलेगा, जो कि काफी
काफी बड़ा बना हुआ है। आप लोग आराम से यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं और सुबह सुबह लंगर हॉल में खाना खा सकते हैं। 24 घंटे गुरुद्वारे में लंगर लगता है, आप लोग कभी भी खा सकते हैं। और देख सकते हैं गुरुद्वारे में सफाई का काम चल रहा है। गुरुद्वारे के बाहर ही आपको कई सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी जहाँ से आप लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। और यहीं पे ही आपको, अगर आप लोग गुरुद्वारे में नहीं रुकना चाहते तो यहीं पे आपको कई सारे होटल भी देखने को मिलेंगे जो 2 से 3 हजार रुपए से शुरू हो जाते हैं। 4,000 5,000 रुपए का आपको यहाँ पे रूम मिलेगा। अगर आप लोग यात्रा पे आ रहे हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है कि आप लोग यहाँ पे रूम लेंगे। मुझे तो यहाँ पे समझ नहीं आया, इतना ज़्यादा महंगा रूम आप लोग यहाँ पे लोगे। उससे अच्छा है कि आप लोग गुरुद्वारे में ही रुके। वहाँ पे आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ना रुकने का ना खाने पीने का। तो गाइस देख सकते हैं घांगरिया में आपको घोड़ा पड़ाव देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग घोड़े कर सकते हैं गोविंद घाट जाने के लिए। गोविंद घाट जाने का जो किराया बता रहे हैं 11 से 1200 रुपये बता रहे हैं। 1100 रुपये में मान जाते हैं। ये देखो यहाँ पे कितने सारे घोड़े आपको खड़े हुए दिख रहे होंगे। और सामने देखो ये येलो शेड है ना, यहीं से आप लोग सीधे चले जाओगे, सामने ही गुरुद्वारा है। और घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए आपको घोड़े खच्चर जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 14 से 1500 रुपये के, क्योंकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है। तो गाइस देख सकते हैं सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं ट्रैक पे आ चुका हूँ। अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है घांगरिया से हेमकुंड साहिब की। देख सकते हैं कितनी भीड़ है, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। दोस्तों पहले दिन का ट्रैक आपको गोविंद घाट से घांगरिया का करना पड़ता है। अगर आप लोग सोचोगे कि हम सीधा दर्शन करके ऊपर गुरुद्वारे में आ जाएंगे, वो आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है और ट्रैक बड़ा है। आपको एक दिन में आके यहाँ पे स्टे करना ही पड़ेगा, फिर अगले दिन आप लोग गुरुद्वारे तक का सफर तय करोगे। हाँ, अगर आप लोग घोड़े खच्चर से रास्ता तय कर रहे हो, सुबह 4 बजे अगर आप लोग निकल जाते हो गोविंद घाट से घांगरिया के लिए, फिर घांगरिया से आप लोग गुरुद्वारे तक जा सकते हो घोड़े खच्चर से ही, तो आपको जल्दी ले जाएगा। गोविंद घाट से घांगरिया तक तो आप लोग आराम से आ जाओगे, ज्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ी बहुत चढ़ाई है। लेकिन जो लास्ट के 6 किलोमीटर है घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब तक के, वो 6 किलोमीटर आपको बहुत ज्यादा टफ मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा चढ़ाई है। और देख सकते हैं मेरे सामने आपको ऋषिका जाती हुई दिख रही होगी, जिसको मैंने पिट्ठू करवा दिया था। वो गोविंद घाट से घांगरिया तक आराम से आ गई थी खुद ही पैदल चल के। 14 किलोमीटर का पहले दिन का ट्रैक इसने कर लिया आराम से, लेकिन ये चढ़ाई बहुत ज्यादा स्टीप है इसमें, इसलिए मैंने इसको पिट्ठू करवा दिया यहाँ पे, जो 2000 रुपए का हुआ है। और मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ। देखो कुछ ऐसा ट्रैक आपको देखने को मिलेगा घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब जाने वाला। बहुत ज्यादा खतरनाक सा ट्रैक है, बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। देखो किस तरीके से लोग जा रहे हैं यहाँ पे। आपको सभी उम्र के लोग जाते हुए दिख जाएंगे, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। पहले दिन का जो ट्रैक था गोविंद घाट से घांगरिया तक के लिए, वो तो मैंने आराम से कर लिया था, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगले दिन का जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है घांगरिया से गुरुद्वारे तक का, बहुत ज्यादा स्टीप है। सारी आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। 2 कदम भी आपको प्लेन नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ ऊपर ही चढ़ते चले आना सीधा खड़े पहाड़ के ऊपर। और भारी संख्या में घोड़े खच्चर भी आपके साथ चलते हैं, तो उनसे थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है कि बच के चलो, क्योंकि घोड़े खच्चर वाले जो है कि गलत घोड़ा चलाने लग जाते हो, आपको पीछे से टक्कर मार सकता है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जब गुरुद्वारे तक का रास्ता 2 किलोमीटर का रह जाएगा, तब आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे और यहाँ से आप लोग बर्फ पे चलना शुरू हो जाओगे। बीच बीच में कई सारे पैच आएंगे जहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर बर्फ के ग्लेशियर देखने को मिलेंगे और बर्फ पे चलने का मौका भी मिलेगा आपको। देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हमें वहीं जाना है और यहाँ पे ब्लैक आइस जमी हुई है, तो आपके जूते फिसल सकते हैं, तो संभल के चले इनके ऊपर। देख सकते हैं मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पैर भी बहुत ज्यादा फिसल रहे हैं। और इस तरह की देख सकते हैं ऊंची ऊंची बर्फ देखने को मिलेगी जो कि रास्ते में है। पहले दिन की चढ़ाई में तो आपको इतने गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप लोग गुरुद्वारे की चढ़ाई करोगे वहाँ पे आपको बहुत सारे गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, टोपी की जरूरत पड़ेगी और बर्फ के लिए आपको जरूर ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे, नहीं तो आपके हाथों में बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। अभी बस ऊपर तक का 2 किलोमीटर का ट्रैक रह गया। देखो हमें कितनी ऊंचाई पे जाना है, कितना ऊंचा ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा जो कि बर्फ से जमा पड़ा है। 2 किलोमीटर तक का ये सफर हमें ऊपर तक के लिए तय करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। लास्ट के 1 से 1.5 किलोमीटर में आपको कई सारी सीढ़ियां भी देखने को मिलेंगी, करीब 1350 सीढ़ियां हैं। ये भी आप लोग चढ़ के जा सकते हैं अगर आपको अंदर सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत हो तो। मैं ये सीढ़ियां चढ़ के ही ऊपर जा रहा हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा। रैंप के ऊपर नीचे लिखा हुआ था करीब 1350 सीढ़ियां हैं ये जैसी सीढ़ियां खत्म होंगी और मैं गुरुद्वारे तक पहुंच जाऊंगा। फाइनली दोस्तों मैं 6 किलोमीटर का हार्डकोर ट्रैक करके श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंच चुका हूँ। ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा। पूरा गुरुद्वारे का जो मेन परिसर है सारा बर्फ से ढका हुआ है। देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे रुके हुए हैं इस टाइम। अच्छी खासी भीड़ हो रही है इस टाइम और बहुत तेज धूप भी निकल रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है
साथ में ही। अब मैं सबसे पहले अमृत कुंड के पास आ चुका हूँ। देख सकते हैं चारों तरफ इसके ग्लेशियर है और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी आपको इस अमृत कुंड का देखने को मिलेगा। इसमें डुबकी लगाने के बाद ही श्रद्धालु गुरुद्वारे में जाके दर्शन करते हैं। मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ। और देख सकते हैं यहाँ का नजारा कितना ज्यादा सुंदर है। देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ पे स्वर्ग में आ चुका हूँ। बहुत अमेजिंग वाइब है यहाँ की। आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। अमृत कुंड में डुबकी लगाने के बाद मैं गुरुद्वारे के अंदर दर्शन करने के लिए आ चुका हूँ और आप लोगों को भी इस गुरुद्वारे के दर्शन करवाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग भी दर्शन करें और कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखना ना भूलें। और दोस्तों मैं इस गुरुद्वारे के लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। ये 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने आके कई सालों तक तप किया था और इस गुरुद्वारे को हवलदार बाबा मोदन सिंह जी ने डिस्कवर किया था 1930 में और 1934 में इस गुरुद्वारे को यहाँ पर बनवाया गया था। और दोस्तों मैं गुरुद्वारे में अच्छे से दर्शन करके आ चुका हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार इस गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए जरूर आए। और ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की वाइब भी अलग है। आपको यहाँ आके कुछ एहसास होगा कि यहाँ कोई शक्ति है जिसको आके आप लोग यहाँ पर महसूस करोगे। गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद आप लोग लक्ष्मण जी के मंदिर में भी दर्शन करना ना भूले। श्री लोकपाल लक्ष्मण जी के मंदिर में आप लोग दर्शन जरूर करें। मान्यता है कि लक्ष्मण जी भी आके यहाँ पे कई सालों तक तप करे थे। जब उन्होंने मेघनाथ का वध किया था उसके बाद वो इसी जगह पे आ गए थे सीधा, जहाँ पर हजारों साल तक उन्होंने तप किया था शेषनाग के रूप में, क्योंकि जो लक्ष्मण जी है वो शेषनाग के ही अवतार थे। और आप लोग भी दर्शन करो लक्ष्मण मंदिर के। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। इसमें भी दर्शन करने जरूरी होते हैं। और ये मंदिर गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ में ही बना हुआ है, सरोवर के किनारे पे। गुरुद्वारा भी सरोवर के किनारे पे और लक्ष्मण मंदिर और शिव मंदिर भी आपको सरोवर के किनारे पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ का व्यू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो कि चारों तरफ बर्फ से ढका रहता है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर आपको बर्फ के जमे हुए दिखाई देंगे। इस गुरुद्वारे तक पहुंचने में मुझे 4 घंटे का समय लगा था। नीचे शायद मैं 3 घंटे के आसपास उतर जाऊंगा। आप लोग सुबह सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक आराम से चढ़ाई शुरू कर सकते हो। बाकी आपके स्टेमिना के ऊपर है कि आप लोग कितना चल सकते हो। 2 बजे गुरुद्वारे का लास्ट टाइम है। 2 बजे आपको यहाँ से वापसी के लिए निकलना ही होता है। इस गुरुद्वारे में आपको खाने के लिए लंगर मिल जाएगा, जिसके अंदर खिचड़ी मिलती है, कड़ा प्रसाद मिलता है और चाय मिलती है। लंगर चखने के बाद आपको 2 बजे तक का टाइम मिलता है। उसके बाद आपको सीधा नीचे उतरना होता है, ताकि आप लोग नीचे आराम से टाइम से उतर जाएं। कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और मौसम कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच ही मैंने अपनी चढ़ाई शुरू करी थी। 10:30, 11 बजे मैं यहाँ पे पहुंच गया था। 2 बजे तक मैं यहाँ पे आराम से दर्शन करा, बैठा, सरोवर में स्नान करा, लंगर चखा और उसके बाद अब मैं वापसी के लिए निकल चुका हूँ। इस गुरुद्वारे तक आपको खड़ी चढ़ाई करके आना पड़ेगा, लेकिन जाते टाइम ठीक रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ उतरना ही उतरना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें नहीं लगती है। और दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं काफी बड़ी बड़ी यात्रा कर चुका हूँ और मुझे कई सारी यात्रा करनी भी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मैं कर चुका हूँ और हेमकुंड साहिब भी मैंने कर लिया। अमरनाथ यात्रा भी करी थी मैंने पिछले साल। मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ करने हैं। और पंच केदार की यात्रा भी मैंने शुरू कर दी है, जिसमें मेरा केदारनाथ हो चुका है। और मैं पिछले हफ्ते तुंगनाथ मंदिर की यात्रा भी करके आ चुका हूँ। आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी किया करो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चाहे बुरी लगी हो, कैसी भी लगी हो, आप लोग वीडियो को लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट जरूर करा करो, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। दोस्तों देख सकते हैं शाम के 6 बज रहे मैं घांगरिया पहुंच चुका हूं। आपको सामने पार्किंग दिख रही होगी। ये पुल पार करके हमें सामने की तरफ जाना है और वो रहा सामने गुरुद्वारा, वहीं पे हमारा स्टे रहेगा आज का। और यहाँ का व्यू देखो कितना ज़्यादा औसम है। यहाँ पे देखो सनसेट हुआ है बस जस्ट अभी अभी। और सामने की तरफ आपको चंदा मामा दिखाई दे रहा होगा। दोनों आमने सामने थे बिल्कुल अभी अभी। तो चलो पार करते हैं और पहुँचते हैं गुरुद्वारे में।